नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 45 करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो समचतुर्भुज मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो जाए, ए बी सी डी। और इसके ए सी और बी डी दो विकर्ण है। मान लेते हैं इसकी लंबाई D1 है और इसकी लंबाई D2 है। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। ये बराबर दिया है 500। तो 1/2 D1 की वैल्यू दिया है 25 और D2 की वैल्यू हम लोग को निकालना है बराबर 500। तो ये कट जाएगा 25 दूना के 50। तो D2/2 बराबर 50। तो यहाँ से त्रिया गुणा करेंगे, D2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका लेखपाल 2015 का सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। दिया कि दो संख्याओं का एलसीएम 520 है और उनका एचसीएफ 4 है। यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दो संख्या मान लीजिए n1 और n2 दो संख्या है। तो n1 इंटू n2 बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या दिया है 52, मान लीजिए n1, n2 की वैल्यू निकालना है। एलसीएम दिया है 520 और एचसीएफ दिया है 4। तो ये कट जाएगा 10 बार में। तो n2 की वैल्यू आ जाएगा 10 गुणे 4 बराबर 40। तो आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है। दिया कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात 3/4/5 है और उसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप बताइए। तो जैसे या तो 3, 4 और 5 का अनुपात दिया है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजा है। इसकी एक भुजा 5 होगी और एक होगी 3 और एक होगी 4। तो इसको 4x मान लेते हैं, इसको 3x, इसको 5x। ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो 3, 4, 5 क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। ये समकोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा है। तो सबसे ये समकोण भुजा होगा तो ये 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा 5x कड़ होगा, बाकी दो एक आधार और एक लंब। तो किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजा का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 4x गुणे 3x बराबर 216। तो ये दो दुना के कट गया तो हो गया 6x² बराबर 216। तो x² बराबर 36। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। तो x की वैल्यू 6 आ गया। त्रिभुज का परिमाप पूछा था तो 5x + 4x + 3x, 5, 4, 9, 3, 12। तो त्रिभुज का परिमाप 12x आ गया। x की वैल्यू 6 रखेंगे तो परिमाप कितना आ जाएगा दोस्तों, 72। तो 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया है। दिया कि रघु ने 1200 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज़ से तय की, जो कि कुल यात्रा का 2/5 है। तो कुल यात्रा मान लेते हैं x किलोमीटर है। तो कुल यात्रा का 2/5 मतलब x का 2/5 बराबर कितना है, 1200। तो 2 × 12 600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 × 5 = 30 मतलब 3000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000। इसका मतलब कुल यात्रा कितना है भाई, 3000। अब इसका 1/3 कार से, तो कार से जो तय किया 3000 का 1/3, 3000 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। तो 1000 तो कार से तय किया और 1200 जहाज़ से, तो कितना हो जाएगा टोटल 2200। तो 3000 में 2200 टोटल दूरी तय किया। तो रेलगाड़ी शेष दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। तो 3000 में से 2200 माइनस कर देंगे तो रेलगाड़ी वाला दूरी आ जाएगा कितना दोस्तों, 800। इसका मतलब रेलगाड़ी से कितना तय किया, 800। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है। दिया कि ABC एक कंपनी में हिस्सेदारी करते हैं। A एक वर्ष के लिए लाभ का 1/3, B को लाभ का 1/4 मिला और C को 5000 मिला, तो A को कितना मिला। अब देखिए ABC, A को मिला 1/3, B को मिला 1/4, तो शेष C को मिला होगा 1 - 1/3 + 1/4। तो ये होगा 1/3 संबंधे 1/4।
इसको घटाएंगे तो 12 यहाँ जाएगा तो 7, तो ये आ जाएगा 5/12। एलसीएम लेंगे 12, तो ये हो गया 4, 3 और 5। इसका मतलब ए बी सी का जो रेशियो आ गया, लाभ का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4, 3 और 5। अब दिया कि सी को 5000 मिला, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू, यहाँ सी की वैल्यू 5 है, सी की 5 की वैल्यू 5000, तो एक की वैल्यू 1000, तो ए को पूछा, ए को 4 मिला, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4000। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया है कि किसी एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर, मतलब 3% अधिक ब्याज की दर हो तो 300 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो आप मान लीजिए मूलधन पूछा है तो P, ब्याज की दर 3% अधिक, समय 2 साल बटा 100 और बराबर कितना मिलता है, 300। तो ये हो जाएगा 6, 6 5 30 50, तो गुणा करेंगे तो P बराबर 100 का 50 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5000। इसका मतलब मूलधन कितना होगा, 5000 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। दिया कि 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 20% है। तो मान लीजिए बच्चों की संख्या n है, कितना है, n। तो प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिलेगा वो मिलेगा कुल बच्चों का 20%, मतलब n का 20%, मतलब 20/100। इसको काट देंगे n/5। इसका मतलब बच्चों की संख्या n हो गई और एक बच्चे को मिठाई मिला n/5, तो कुल मिठाइयों की संख्या होगा n × n/5 और ये दिया है 720। तो गुणा करेंगे तो n² बराबर इसका गुणा होगा 0, 5 दूना के 10, 5 1 35 1 36, तो n² बराबर 36। तो n बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। तो पूछा प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, तो प्रत्येक बच्चे को n/5 मिठाई मिली, तो 60/5 कर देंगे, 60/5 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया है, ये जो है कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। दिया है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो 1 हो जाता है। तो मान लीजिए भिन्न हमारी a/b है, कितनी है, a/b। तो आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो बोला कि हर में एक जोड़ दे, मतलब a/b + 1 बराबर, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। अंश में एक जोड़ दे, मतलब a + 1/b, तो a मान हो जाता है 1। तो इसको गुणा करेंगे तिर्यक, तो a + 1 बराबर b। इसका मतलब b की वैल्यू हम रख सकते हैं a + 1 यहाँ पर। तो a बटा यहाँ पर a + 1 + 1 बराबर 1/2। तिर्यक गुणा करेंगे तो 2a, इधर हो जाएगा a + 2। तो a बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। तो जब a बराबर 2 आ गया तो a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b बराबर आ जाएगा 3। मतलब अंश बराबर 2 आ गया और हर बराबर 3। और पूछा था कि भिन्न के अंश और हर का योगफल, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये करड़ी का क्वेश्चन दिया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। अब ये दिया है एक बड़ा कड़ी, इसमें 15,612 प्लस इसके अंदर 154 प्लस इसके अंदर 225। तो सबसे पहले छोटे वाले कड़ी को सॉल्व करेंगे तो 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15। अब 15 को 154 में आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9, 169। अब 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13। तो 13 को फिर आप 15,612 में जोड़ देंगे 13 को, तो कितना हो जाएगा, 5, 2, 6, 5 और 1। तो फिर जो है कि अब इसको जोड़ देंगे आप, तो अब इसका वर्गमूल हमको निकालना पड़ जाएगा। तो इसका वर्गमूल आप जानते हैं कि 5 होगा और ये हो जाएगा 12, 125। इसका वर्गमूल कितना होगा, 125। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हुआ है, दिया कि एक शोधकर्ता ने विभिन्न प्रदर्शित आंकड़ों को एकत्रित किया तो माध्यिका, आप जानते हैं माध्यिका निकालना हमको, मतलब मीडियन।
माध्यिका मतलब मीडियन। मीडियन कैसे निकालें? किसी भी डेटा को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगा देंगे और जो संख्या बिल्कुल बीच में आएगी वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो देखिए, इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, 1 के बाद दूसरी संख्या 1 को कैंसिल कर देते हैं, फिर 2 3 4 5 आएगा, 5 2 3 बार है, 1 2 3, तो 1 2 3, 5 3 बार आ गया। फिर 5 को हम लोग कैंसिल कर दें, ये भी 5 खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। फिर 6 एक बार आया। अच्छा, 5 के पहले दोस्तों एक 4 भी छूट गया है, तो 4 यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद 6 2 बार आ गया, 6 और 6 एक बार और 2 बार। फिर आ गया 7 एक बार, फिर 8 आ गया एक बार, फिर 12 2 बार। तो गिन लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है तो 5 इधर छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इधर छोड़ दिए। तो बीच में क्या बचा दोस्तों? 6 बचा। तो 6 ही हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी, मतलब मीडियन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक अगला सेट लेकर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।